गाज़ियाबाद के कविनगर इलाके में नटवरलाल हर्षवर्धन जैन एक ऐसा एम्बेसी को चला रहा था जो दुनिया के नक्शे में बहुत कम लोग जानते थे और इसी वजह से इस एम्बेसी के ज़रिए वो धोखाधड़ी के कई मामलों में लिप्त था। और इस बड़ी कोठी को देखकर, इसके बाहर कई झंडों को देखकर यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पहले यहाँ पर झंडे लगा करते थे कई देशों के, और उसके अलावा वेस्ट अर्टिगा जो कंट्री है उसका यहाँ पर बोर्ड था, वो भी निकाल दिया गया हालांकि पुलिस के द्वारा। लेकिन जो हर्षवर्धन जैन था 2000 से पहले वो एमबीए करके लंदन से एमबीए किया उसने। उसके बाद क्योंकि बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और कई बिजनेस उसके दिल्ली में भी हैं, उसके अलावा विदेशों में भी वो इस तरह के बिजनेस खोलने के लिए लोगों को लालायित करता था, अपने जाल में फंसाता था। साल 2000 में वो विवादों में रहे धर्मगुरु चंद्रस्वामी के संपर्क में आया। उसके बाद चंद्रस्वामी ने उसे एक ऐसे आर्म डीलर से मिलाया जो देश का नहीं बल्कि वर्ल्ड का फेमस आर्म डीलर और सबसे बड़ा आर्म डीलर कहा जाता था, अदनान खरगोशी। और अदनान खरगोशी के साथ उसकी मुलाकात लंदन में हुई। लंदन में मुलाकात करने के बाद उसने उसमें अपना भाग्य आजमाया और उसके बाद उन सब की तिकड़ी काम करने लगी। एक के बाद एक कई ऐसे लोगों के संपर्क में आकर हर्षवर्धन जैन ने फर्जी तरीके से कागजात बनाए, कई देशों के फर्जी दस्तावेज हासिल करने में कोशिश की और उनके फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था और उन्हें बड़े कॉन्ट्रैक्ट, विदेशों में बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर और कई ऐसी चीज़ें दिलाने के नाम पर वो सप्लाई करने के इरादे से, उन देशों में कंपनियां खोलने के इरादे से, या फिर कहें तो हवाला के ज़रिए पैसों का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें उसके अपने नेटवर्क में जुड़ी हुई थी। और इसीलिए वो लगातार लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था और करोड़ों अरबों रुपयों का खेल खेल रहा था। जबकि जिस कंट्री से उसे ये दावेदारी दी गई थी कि वो यहाँ पर बतौर राजदूत रहेगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उन कंट्रियों में से सिर्फ 2 में वो बतौर सलाहकार था, क्योंकि वो ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी सफाई भी दी है इस पूरे मामले में। लेकिन अभी भी जो एसटीएफ की टीमें हैं वो पूछताछ करेगी और अब उसको पूछताछ के लिए कस्टडी में लेने की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि इससे पहले जो पूछताछ हुई थी उसमें खुलासा किया था उसने कि कई देशों में उसने शैल कंपनियां बनाई थी, शैल कंपनियों के जरिए वो पैसों का लेन देन करवाता था, हवाला का कारोबार जो होता था। उसके अलावा जो उसके पास 4 ऐसी लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई थी वो इसी जगह पर खड़ी रहती थी और उनमें से कई गाड़ियों को कई साल पहले ही उनका जो सर्विस होती थी या उनकी जो कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, उनका समय ख़त्म हो चुका था, लेकिन वो उन्हें रख कर रौबदाब तरीके से जाता था। जब यहाँ से निकलता था तो पुलिस उसे बतौर एस्कॉर्ट करती थी, ये भी जानकारियाँ मिल रही है। हालांकि लोकल पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिलहाल इस पर भी जाँच की जा रही है। वहीं एसटीएफ अब आर्म्स डीलर रैकेट को उसका खंगाल रही है। उसके अलावा एटीएस और गाज़ियाबाद पुलिस भी आर्म्स डीलर के साथ उसके उस नेटवर्क को खंगाल रही है, जिससे पता लग सके कि हिंदुस्तान में इसने आर्म्स डीलर के जरिए किस तरह का कारोबार किया, कितने लोगों से संपर्क किया, क्या गैंगस्टर्स की लेन या उनकी चेन को भी पकड़ने की कोशिश की, जो हथियार उनको सप्लाई होते थे। क्योंकि बड़े आर्म्स डीलर अदनान खरगोशी हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके पूरे नेटवर्क में से इसको काफ़ी कुछ जानकारी थी और इसीलिए उस नेटवर्क का इसने इस्तेमाल किया था। और इसके लिए भारत में कहाँ कहाँ इसने हथियार सप्लाई किए थे और कितने हथियार डीलरों से इसके संपर्क थे, ये सारी चीज़ें अब जांच पड़ताल का हिस्सा है। और इसीलिए इस पूरी जांच के लिए इस आरोपी से कस्टडी में लेकर पूछताछ जरूरी हो, जिसके लिए अब यहाँ पर एसटीएफ इस पूरी प्रक्रिया में आरोपी हर्षवर्धन जैन को एक बार फिर कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहेगी और इसके लिए उसे कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी।